नशे में ना रहे। हमारा पहला भगवान देवा तो प्रभु देवा था। टर्निंग पॉइंट वाज ऋतिक रोशन। बचपन से डांस में बहुत शौक था। तो सेकंड ग्रेड में थी तभी तो मैं बूगी वूगी में गई थी, अगर आप जानते हो तो। बूगी वूगी मेरा पहला टीवी शो था, तो तब से हमने डांस ही करी, तो बचपन से चलता आ रहा है। प्लस आर टोटली टैलेंटेड, मतलब वो लोग को उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि जो टैलेंटेड ज्यादा लोग आगे। यहाँ पे बहुत टैलेंट है और बॉयज तो इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है। अरे इसके पैसे मिलते मतलब नाचो भी मैं करूँ और पैसे भी ले लूँ। हमारे वेल नोन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया करते थे। मैं एट रणवीर सिंह, बी एट दीपिका पादुकोण, रवीना टंडन। यहाँ पर रहते भी थे, वो भी एक छोटा सा हम घर जैसा था एकदम। तब तो इतना बजट भी नहीं था हमारे दोनों के पास। टोटली बिलीव इन पॉजिटिविटी। और अभी तो देखोगे एक नए अवतार में। 75 और एक चांस 80 इज 91 यस यस। और उन्होंने एक बड़ा जाइगेंटिक स्कर्ट पहना था और कम से कम 40 फीट था वो डांस किया था। और आपने ये उन्होंने कोविड में सीखा भाई, ये सब चीज तो पता ही नहीं था। बोर हो रहे थे घर पे बैठे बैठे, क्या कुछ अलग से कुछ करते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग पर्सनालिटीज से, उनके बारे में जानते हैं और उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, ना उन्होंने परिश्रम किया, क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा उन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ आज एक नहीं दो गेस्ट हैं हमारे साथ, और वो बाय प्रोफेशन कोरियोग्राफर्स हैं एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन देयर प्रोफेशन। तो आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत करते हैं रोहन और श्रद्धा का। शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। लुट के समझो शराबी पास जिसके हम न हो। Thanks for joining with us today. इतने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। तो हम जानेंगे कि आपकी इस पूरे सफर की शुरुआत कैसे रही, तो हमें थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आपने कैसे इस फील्ड में आए, कैसे शुरुआत किया, बिकॉज बीइंग ए कोरियोग्राफर इज नॉट इजी, लॉट ऑफ कंपटीशन इन दैट एरिया। राइट, सो यू वांट टू स्टार्ट? You go first. सो कोरियोग्राफर तक आने की जर्नी तो बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। मतलब शायद हम लोग बहुत बचपन से ही डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। पैदा होते ही हाथ पे चला हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। हमारा पहला भगवान देवा तो प्रभु देवा था। हाँ, जो टाइम की गाने वो टाइम पे बजते थे, जैसे गोविंदा को देख के हम लोग बड़े हुए। फिर आई थिंक फॉर मी माय टर्निंग पॉइंट वाज ऋतिक रोशन। तो जब उनका मूवी आया उसके बाद तो आधे से ज्यादा इंडिया डांस चालू हो गया था वो टाइम। तब आप क्या एज के थे? अरे तभी शायद 13 साल 12-13 साल का रहूंगा तभी वो टाइम पे। तो हाँ, बट बचपन से डांस में बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे पता चला कि कैसे होता है, क्या होता है। प्रोफेशनली ये चीज को देखने का नजरिया था ही नहीं वो टाइम पे।
मतलब उतनी समझ भी नहीं थी राइट अपने में तो वो टाइम पे कि लाइक एज अ प्रोफेशन कभी देखा ही नहीं था उसको, वो तो सिर्फ पैशन था। तो जब भी मैं खुद सेकंड ग्रेड में थी तभी तो मैं बूगी वूगी में गई थी, अगर आप जानते हो तो। बूगी वूगी मेरा पहला टीवी शो था, तो तब से मैं डांस ही कर रही हूँ, तो बचपन से चलता आ रहा है। तो और मॉम को ज्यादा इंटरेस्ट था डांसिंग में, तो वो हमेशा कहते थे, और वही कोरियोग्राफर थे मेरे लिए तो। हाँ, तो मैंने कभी बॉलीवुड ऐसे कोई क्लासेस में जाके सीखा नहीं है एक्सेप्ट क्लासिकल्स, बाकी सब मेरी मम्मी सिखाया करती थी और मुझे ऑडिशंस में भेजती थी। तो वहां तब उस टाइम पे बूगी वूगी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था। फिर फुल टू धमाल ऐसे कुछ छोटे छोटे शोज भी हुआ करते थे जहां पे भी हम गए हैं। आप अगर वो जूनियर क्लिप, उस जमाने में इतना मीडिया इतना ये नहीं था, हाइप पे नहीं था, तो हमारे पास फोन्स भी इतने कुछ ऐसे हाई एंड फोन्स नहीं हुआ करते थे जो हम मेमोरीज स्टोर कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो हमको वो एक दुख होता है, बट यार बहुत बचपन से शुरू किया है डांसिंग। तो बूगी वूगी में जब आप गए थे तो आप किस एज में गए थे उस समय? मैं ग्रेड सेकंड में थी तभी, तो मे बी 7 years old, 8 years old, yeah. 7 years old. Nice, very early age. Yeah. Nice. तो उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही बूगी वूगी के बाद? Did you get any break out of it? Yes, मैंने उसके बाद में जब 7th स्टैंडर्ड में थी मैं तभी भी गई थी वापस सेकंड टाइम compete करने के लिए, and both times I was the winner, and yeah, both the times. मेरे एक एपिसोड में एक शो जब मैं बचपन में थी उस टाइम पे कविता कृष्णमूर्ति was the judge, and second time शंकर महादेवन was the judge. Oh, nice. So उस टाइम पे मैंने वो परफॉर्मेंसेस की, आई won it, एंड देन फिर उनके जो बू डांसेस हुआ करते थे, अगर आप जानते हो उनका एक फिनाले होता था एट द एंड ऑफ द शो, उनके एक परफॉर्मेंस हुआ करते थे। तो मुझे वहां से इनवाइट आया कि यू कैन ज्वाइन दिस ट्रूप एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बू डांसर्स, और वो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे। जैसे अभी के व्हाट इज दैट कॉल्ड अगेन, कोल्ड प्ले, कोल्ड क्या है जो अभी एक बैंड है बहुत फेमस, जो अहमदाबाद में उसका वाला कॉन्सर्ट है। जी, तो उस टाइम पे वो लोग इतने फेमस हुआ करते थे, तो मतलब हमारे लिए व्हाट वाज अ वाओ, व्हाट अ opportunity to be a part of a boo dancers. So then फिर मैं वहां गई, फिर मैंने बूगी वूगी में भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर 2 साल के लिए काम किया है। और फिर उसके बाद तो सिर्फ रास्ता खुलते गया और हम जर्नी में चलते गए, just came with the flow, so not planned at all. Great. But इसका I mean just to add on कि लड़कियों के लिए और ज्यादा easy या easy नहीं बोल सकते, easy नहीं बोल सकते, but yes थोड़ा सा difficulty level थोड़ी कम होती है compared to boys. Because boys are very less into dancing, right? नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो गर्ल्स की संख्या थोड़ी कम है, दो की गर्ल्स आर टोटली टैलेंटेड, मतलब वो लोग को उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि जो टैलेंटेड ज्यादा लोग आगे, बट काउंट वाइज गर्ल्स कम है और बॉयज ज्यादा है। मुझे लगता था कि एक डांसर बॉय को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नहीं, अभी बहुत टैलेंटेड और बॉयज तो इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बट हाँ थोड़ा सा लाइक बीइंग अ गर्ल मैं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज को, बट नॉट इन अ टैलेंट में। हाँ थोड़ा सा हो जाता है कि बॉयज लोगों का ज्यादा संख्या होने की वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टू गेट वर्क। Yes. तो फिर आपको क्या प्रोफेशनली अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू बी बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब थोड़ा एकदम अपर लेवल का बेस्ट होना चाहिए तो ही आपको काम मिलता है नॉर्मली वहां पर। बट हाँ वो तो बहुत बात की बात, तो पहले तो भाई जैसे इंडिया में जो थे तो गली में ही डांस करते थे, एरिया में कुछ भी फंक्शंस हुआ उसमें डांस करते थे। तो जहां तक मैंने देखा है तो मेरे फैमिली में स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं किया, एकदम स्टार्टिंग में जैसे उनको पता चला कि हाँ सही रास्ते पे लड़का, क्योंकि सबको अपने अपने फैमिली, सबको अपने बच्चे की पड़ी रहती कि अरे भाई, जबकि वो टाइम पे अभी जितना एक्सपोजर अभी मिल रहा है शायद वो टाइम पे मिलता, तो शायद वहाँ अपने पेरेंट्स का भी थोड़ा मेंटालिटी अलग एज ए प्रोफेशन कोई देखता नहीं था। नहीं, मैं हम लोग को तो सीधा बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, मैं बोला मैं डांस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन काम क्या कर रहा है? काम यही कर रहा हूँ। वो समझ आया काम क्या कर रहा है, तो उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था वो टाइम पे कि हाँ एज अ हॉबी तो देख सकता है बट एज अ प्रोफेशन तो नहीं देख सकता। तो अपने को भी सेल्फ डाउट आना चालू हो जाता है कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट था वो टाइम पे, स्पेशली मेरे लिए तो था डिफिकल्ट कि कोई था ही नहीं फैमिली में से, हमारे में से बॉलीवुड को या फिर ये आर्ट लेवल को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं था, ना डांसिंग में था ना कुछ और में था। हाँ मेरा सगा मामा और मेरे नाना जी ये बहुत बार थिएटर आर्टिस्ट। हाँ बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उनको भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो वो लोग भी एक लेवल तक आके रुक गए। उसके बाद जो नॉर्मल जो जॉब करना है वही जॉब ही हो रहा था, तो अपने सामने एक एग्जाम्पल था कि देखो इनका कुछ नहीं हुआ है, शायद मेरा भी कुछ नहीं होगा, या फिर उनको बोला करते थे कि इनका कुछ नहीं हुआ है। बट चेंज होता है ना टाइमिंग के हिसाब से,
तो आपका जो पहला असाइनमेंट था एज ए पेड प्रोफेशन, पेड असाइनमेंट एज ए प्रोफेशन, तो वो कैसा था? क्या मेरे लिए तो बहुत कम था, मेरा तो 150 रुपया था स्टार्टिंग का। तो मतलब क्या था, कहाँ पे क्या? मैं तो मेरे को तो पता भी नहीं था ये इसके बारे में, तो मैं तो एक ऐसी डांस क्लासेस लगा दिए थे, 10th का एग्जाम खत्म हो गया था। तो उसका भी अलग स्टोरी है। तो ऐसे हमारे ग्रुप था, तो उनको बोला कि परफॉर्मेंस है, वो टाइम पे तो 31st नाइट के बहुत शोज किया करते थे 31st नाइट में। तो हम लोग को तो बोला कि चलो ऐसे ही जाके परफॉर्म करना है, जाके परफॉर्म करके आ जाते हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि वो परफॉर्मेंस के पैसे भी मिलते हैं हमको। अच्छा। हाँ, और मैं जाके, मेरे को डांस का शौक था, मैं डांस करके आ गया, कॉस्ट्यूम फ्री में मिल रहा है, कर लिया, स्टेज पे कर लिया, हो गया, आ गया। आने के बाद सबको एक एक लिफाफा मिल रहा है। तो बोला ये क्या है और क्यों है? तो नहीं, तूने परफॉर्म किया रहे, तो ये पैसे है तेरे। मैं शॉक में इसके पैसे मिलते, मैं नाचूं भी मैं, एंजॉय भी मैं करूं और पैसे भी ले लूं। बोला ये सही है भाई, अच्छा है। लेकिन वो 150 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा थे वो टाइम के हिसाब से। 2000 के आसपास, राइट? 2000 के पहले थोड़ा, 2000 में 2001-2 की बात रहेगी है। वो टाइम पे एक्चुअली हम लोगों ने चालू किया था करना। तो धीरे धीरे बहुत लंबा जर्नी हो गया भाई। 25 में आ गए हम लोग, 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अभी भी ऐसी लगता है कि कितने टाइम गुजारा है हमने, ऐसा लगता है अभी चालू किया था ना, अभी चालू किया था, अभी आज रियलाइज हो रहा है 25 इयर्स। वाह। तो फिर वहां से आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ यूएस? मतलब इंडिया में यू वर परफॉर्मिंग एंड देन हाउ यू एंडेड अप इन यूएस? सो हम ऐसे हम बहुत सारे वेल नोन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया करते थे। मैं ज्यादातर शूट्स और शोज दोनों करती थी, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, वो सब जो अवार्ड्स होते हैं उसमें भी हमने परफॉर्म किया। जी हाँ, एक उमंग शो करके होता है, बहुत फेमस होता है, आज भी होता है वो, जो पुलिस, सारे पुलिस लोगों का होता है, मुंबई पुलिस के लिए होता है, उमंग नाम है उसका। तो वो वीडियोकॉन, पहले तो बहुत अवार्ड नाइट्स हुआ करते थे, स्क्रीन अवार्ड्स, वीडियोकॉन अवार्ड्स, तो वो सब किया करते थे। तो ऐसे करके एक कंपनी ने हमको यहाँ पे, यूएस बेस्ड कंपनी, उन्होंने हमको हायर किया और फिर हम यहाँ आए, तभी एज ए कोरियोग्राफर्स। हाँ, और हम दोनों पहले से ही, बचपन से ही बोल सकते हैं, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे, तो हमेशा आना जाना, प्लस हम लोग सेंट्रल लाइन वाले हैं, तो जैसे ये डोंबिवली से, मैं थाने से, तो तभी भी आना जाना साथ में होता ही है, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम साथ में बाइक वाइक पे जाया करते थे। और फिर हम यहाँ आए और उस कंपनी ने हमको हायर किया as a head choreographers and head teachers. तो हमने सोचा like we spent a lot of time in industry, like more than 14 years maybe. तो फिर हमने सोचा चलो एक good opportunity होती है हमको, जब ये हमको सुनाई देता है कि अमेरिका बेस्ड स्कूल है और तुमको एज ए टीचर तुमको वहाँ बुलाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगा, now it's one more step ahead and you get a settled job। क्योंकि भले इंडस्ट्री इज ongoing, बहुत सारे गाने आए दिन आते रहते हैं, बट वहाँ पे भी वो एक फियर होता ही होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश का सीजन होता है, तभी वो एक स्लैक सीजन माना जाता है, तो ज्यादातर शूट्स सिर्फ इंडोर्स होती है, आउटडोर शूटिंग का पूरा बंद हो जाता है। तो तभी भी एक डर लगा रहता है, क्योंकि 100 से ज्यादा पब्लिक बाहर खड़ी है और वहां पे अंदर स्टूडियो में कितने लोगों को ही तुम करा लोगे काम। तो वो भी एक डर लगा रहता था कि अरे आगे का क्या। तो जैसे ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, तो हमको लगा कि व्हाई नॉट ना, अभी एक सेटल जॉब आया, नाउ वी कैन मेक श्योर, वी कैन लुक अप कि कैसे फैमिली को बुलाया जाए, कैसे फैमिली सेटल हो। तो ऐसे सोच के हम यहाँ आ गए। तो उन्होंने वीजा वगैरह उन्होंने करवाया? सब हाँ, उन्होंने वीजा एंड वो कंडीशंस ही थी ऐसी कि दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अकोमोडेशन, कार, गैस, एवरीथिंग, और फूड अलाउंसेस भी। वी जस्ट हैव टू लाइक वर्क एंड वही वर्क के कंडीशंस जो भी थे वो करके, एंड देन वी केम हियर एंड इट वाज वेरी गुड, लाइक टीचिंग, हर एजेस के बच्चों को सिखाना। तो हम लोगों को ज्यादा इंटरेक्शन मिला। यहाँ पे आके भी हमको पता चला कि इतने सारे इंडियन फैमिलीज हैं। और तो आप बॉलीवुड म्यूजिक भी सिखाते थे या फिर हॉलीवुड भी? जी बॉलीवुड, ओनली बॉलीवुड, क्योंकि यहाँ के जो भी इंडियंस यहाँ वहां से यहाँ आए हैं, उनको अपने बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाना, क्योंकि वो लोग सारे इंग्लिश स्कूल में जाके अमेरिकन के साथ सराउंडेड होने की वजह से वो व्हाइट वॉश होते जा रहे थे, तो कहीं तो अपना कल्चर भूल रहे थे। तो इस वजह से उन लोग बॉलीवुड क्लास ज्यादा प्रेफर करते थे। तो ये जो कंपनी हमको हायर करती थी, वो हमारा बैकग्राउंड पहले चेक किया करती थी कि हम कितने वेल नोन है हमारे इंडस्ट्री में, और प्लस हमारा स्किल लेवल्स क्या है। तो उस बेसिस पे ही हमारा वीजा अप्रूवल भी होता था, क्योंकि अभी आप बोलोगे जितने भी आर्टिस्ट लोग भी आते हैं, उन लोग का भी वो स्किल लेवल के ऊपर ही उनको यहाँ पे वो वीजा मिलता है और उनको वो टाइम पीरियड मिलता है काम करने का। तो यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा एबल पर्सन, थोड़ा सा अपर हैंड होना चाहिए आपके अपने स्किल्स में। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन है कथक और भरतनाट्यम में, तो वो मेरे लिए ब्राउनी पॉइंट हो गया था मेरे प्रोफाइल के लिए। जैसे इसका ये कोर टीम से बिलोंग करता था, जब भी देखो
आप जो भी शोज इवेंट्स निकालो पुराने, आपको ये दिख ही जाएगा। बी इट रणवीर सिंह, बी इट दीपिका पादुकोण, रवीना टंडन बोलो, क्लिपिंग्स होंगी तो डेफिनेटली विल yes, we'll point it down. Yes, you will see him everywhere. So that was an upper hand for us to get selected and come here. नाइस तो ऐसे तो करके हम लोग आलू जैसे कहीं पर भी डाल दो सब सब्जी में मैच हो जाएंगे हम लोग वही वर्सेटाइल होना चाहिए। yes. नाइस। तो फिर वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप आ गए तो फिर आपका जर्नी यहाँ से नाउ यू आर your own, right? Yes. You're having your Yes. own setup and everything. So what is the journey from that job to your own जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टाइम पे अच्छा ही हो जाता है कि हम चले जाएं, अगर उस चीज को उसी टाइम पे रोक देना कभी कभी सही हो जाता है, क्योंकि हम कितने किसी रिलेशन को कितना ही खींच लेंगे। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। वो कंपनी अच्छी तो थी पर फिर बाद में एक बहुत, जैसे हम सब लोगों ने बहुत सफर किया है कोविड में, तो कोविड का जब ये टाइम आया था वी हैड अ हार्ड टाइम एंड देन फिर उसके बाद में उन कंपनी ने कुछ अलग ही राउट पकड़ना शुरू कर दिया एंड बहुत कुछ हार्ड टाइम्स देने लगे हमको, जैसे पेमेंट डिले करना या हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमको हाथ में ना देना। तो जिस वजह से हमारे लिए वो थोड़ी सी मुश्किल होने लग गई थी कि ऐसे सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट गुड टू, क्योंकि वो हमारे प्रोफाइल के लिए भी अच्छा नहीं है कि हम ऐसे कुछ काम करें। एंड देन वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ लाइक लिटरली हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स इतने हाई हो गए थे, सो वी वर नॉट एबल टू पे देम एंड इट वाज अ हार्ड टाइम फॉर अस, लाइक गुड 2 years एंड देन एट वन पॉइंट हम यस गुड 2 years वी स्ट्रगल्ड विदाउट एवरीथिंग। सो देन हमने सोचा कि आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप, क्योंकि हम हमारे तरफ से बहुत ट्राई कर रहे थे उसको स्टेबल रखना और ट्राई कर रहे थे, बिकॉज आई गेस मैं ब्रैग नहीं करना चाहूंगी पर बीइंग एन इंडियन हमको एक वो हमारे में इनबिल्ट होता है ना कि लॉयली काम करो, कहीं पे भी जाओ, तो हम सोचते हैं ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते ही रहते हैं हम किसी को कि अरे जाने दो, शायद सुधर जाएगी, शायद ये होगा, अरे नहीं जाने दो, उनका प्रॉब्लम सोचते सोचते हमने हमारी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उसके चक्कर में। तो फिर बाद में हमने एक पॉइंट आया ऐसा, तो हमने बोला कि नो इट्स हाई टाइम, अभी हमको हमारा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हमको दिख रहा है कि वो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर हमने ऐसा स्टेप लिया कि हम हमारा खुद का कंपनी शुरू कर देंगे। और फिर हमने सोचा कि हमने अगर 8 साल यहाँ पे दिए हैं तो व्हाई नॉट अभी, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, लोग हमको जानते हैं और हमारे काम से लोग जानते हैं हमको, तो हमको वो गिव अप करके वापस नहीं जाना है। तो इस वजह से, और मैं आई एम अ पर्सन कि मुझे विदाउट अ फाइट नहीं जाना है, तो मैं बोला कि नहीं हम रुकेंगे, हम कुछ करके ही जाएंगे। तो फिर हमको लकीली बाय गॉड्स ग्रेस हमको मिलते गए रास्ते, हमने खुद से सोचा कि खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर दे, वो बेटर हो जाएगी। और फिर हमने हमारी खुद की कंपनी की कला के नाम से, क्योंकि हम कला क्रिएटर्स हैं, तो इसलिए हमने कला क्रिएशंस किया। उसकी भी अलग स्टोरी है। आई मीन वी वर जस्ट सिटिंग, अभी हम लोग जहाँ पर रहते भी थे वो भी एक छोटा सा घर जैसा था, एकदम छोटा सा। शुरू में हमने एक ऐसा इतना सा एक छोटा सा एक रूम, स्टूडियो रूम जैसा था, वहां से शुरू किया हमने चालू किया था। और ऑल ऑफ सडन वी वर स्ट्रगलिंग सो मेनी थिंग्स, आई मीन वी वर फेसिंग सो मेनी थिंग्स, और उसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है भाई आगे जाके, क्योंकि यूएस में रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब बाकी अपने को इंडिया में जैसे अपने को पता है अरे ये तो यूएस में रहता है, इसमें बहुत पैसा रहेगा, लाविश लाइफ रहेगी, पैसे के झाड़ ऐसे दिखते हैं, वो नहीं है। बट यहाँ पे जितना हम लोग स्ट्रगल करते हैं, राइट, एज अ इंडियन में जान सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर मेहनत किए, कितना क्या क्या करते हैं, वो बाद में हम लोग को पता चला कि हाँ भाई इसके आगे भी एक दुनिया है, उसको कैसे सर्वाइव करना है। तो कहने का मतलब था कि हम लोग एक छोटे से रूम में ऑल ऑफ सडन हम लोग के दिमाग में एक चीज आया था कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन थिंग नाउ, और वो नाम भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आया था। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही एप्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, राइट। और हमको ऐसा नाम चाहिए था जो इंडिया और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर हो। तो जैसे कला एक हिंदी नेम है, क्रिएशन इज इंग्लिश नेम, तो कला क्रिएट करने वाले कला क्रिएशन, तो हम लोग को दोनों का डेवलप करना था। और बच्चे मेजरली तो बच्चे यहाँ पे बोल पाए, पेरेंट्स तो बोल ही पाएंगे क्योंकि इंडियंस हैं, पर बच्चे बोल पाए, क्योंकि अगर ज्यादा ही हम लोग ने ऐसे कुछ डिफिकल्ट नेम्स डाल दिए तो बच्चे ही प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो वो नहीं हमको चाहिए था। तो इसके लिए ऐसा कुछ नाम देखना, बहुत सारे नाम आए थे लिस्ट में, पर आई डोंट नो देयर वाज समथिंग, वो एक एंजेलिक कॉल था कि जब भी अचानक से मेरे मन में आया कि हाँ, और कला के बाद में भी हमने बहुत कुछ ऐसे नाम जोड़े थे, जैसे कला, नृत्य और समथिंग लाइक दैट, क्या नहीं बनाया था हमने कला का। फिर बाद में मैंने सोचा सिर्फ कला लिख के देखा, और देयर वाज समथिंग व्हिच हिट मी, और मैंने बोला वी शुड
वी शुड गो फॉर दिस वन, जस्ट कला। और फिर मैंने बोला चल लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स स्लीप ओवर इट। देखा उसने भी थोड़ा 2 दिन सोचा, बोलते नहीं लेट्स डू कला। और फिर वो वैसे करके वो हमको ऑटोमेटिकली कुछ एक इंस्टिंक्ट आया और हमने वो कला को ये किया। और आपकी कला की स्पेलिंग भी थोड़ी अलग है, Yes. क्यू से शुरू हो रही है ना कि के से। उसकी उसको पाना हो जाता है। क्या उसकी भी एक स्टोरी है, उसकी भी story क्योंकि है। हमने एक्चुअल में KALA ही बनाया था। हाँ। मेरा फर्स्ट ईयर का ट्रॉफी में भी मेरे नाम वही है, अच्छा, KALA हाँ। स्पेल्ड है। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पे इंडियंस भी उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करने लग गए काला। और उसको काला बोलने लग काला गए। बोलने और वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट वी जस्ट डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट ऑफेंडेड विद दैट, बिकॉज हाँ, अगर of जोर से course, और किसी वो को क्योंकि वो वैसे लोग भी- रंग से उसको Comparison कंपेयर ना हो जाए। और वैसे भी उसका वो है ही नहीं ना, उसका हाँ, मीनिंग ही नहीं है, तो फिर वो हाँ, गलत ही क्यों हो बोले, गया। हाँ। और अभी तो इतना कुछ चल रहा है, छोटे छोटे मुद्दों पे इतना कुछ, तो फिर ऐसे नहीं विवाद नहीं करने हमको कोई भी चीज को लेकर। और फिर उसको, और मैं तो सरप्राइज होती थी कि इंडियंस कैसे बोल रही, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो मैंने जाके काला चश्मा गाने का भी मैंने लिरिक्स चेक किया, मैंने बोला ये भी तो डबल ए है ना, तो इसलिए वो काला हो गया। हाउ कम KALA बिकम्स काला फॉर देम, एंड व्हाई आर दे सेइंग दैट? एंड जोर जोर से भी कभी कभी माइक में अनाउंस करते समय काला क्रिएशंस, आई वाज लाइक नो इट्स काला क्रिएशंस। And you know, like that's the only word where Q is not accompanied with U. नहीं तो Q हमेशा U के साथ आता है। आपका ही एक नाम है, मैं Q अकेला है। और फिर उसका भी, उसमें भी ये होने लग गया कि जब भी हमने फिर बाद में एक्चुअली तो कला से के से फिर हमने सोचा क्या किया जाए, लेट्स ट्विस्ट द वर्ड्स। फिर हमने स्पेलिंग के साथ खेलना शुरू किया, तो हमको ऐसा लगा कि व्हाई नॉट क्यू, तो क्यू करके, तो मैंने बोला दिस लुक्स बेटर और थोड़ा सा इनोवेटिव, फैंसी लगा हम लोग को। और तो हमने क्यू बनाया। अभी क्यू का वो लोग करने लगे क्वाला। अभी मैं बोला तुमको यू कहाँ से दिख रहा है इसमें, तो मतलब इतनी, पर मैंने बोला जाने दो, बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम भी लोगों को प्रोनाउंस करने नहीं आते हैं, वो फ्रेंच नेम्स होते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते। तो मैंने बोला हम भी करेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक बंदे ने वैसे ही बोला था कि बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम ऐसे ही होते हैं कि आपको एक मिस्ट्री क्रिएट करना पड़ता है कि यार ये ब्रांड का नाम क्या है, तो उसमें वो चक्कर में वो खुद ही याद रखना चालू कर देते हैं। तो वो आपके मेंटल चीज के साथ भी खेलते हैं थोड़ा सा वो, और आप सोच नहीं पाते कि किसी ब्रांड का नाम लेंगे तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो मेरा क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग, तो ये नहीं आता। मैं सही से सीखता हूँ इसको, तो वो चक्कर में वो सही से सीखना भी चालू कर देते हैं। तो वो चैनल है, लेकिन वो लिखा चैनल जाता है, लेकिन चैनल बोला जाता आई है। नो, मैं तो पहले इनिशियल डेज में चैनल ही बोलता था उसको। लिखता है ऐसी, अभी क्या कर सकते हैं। बट हाँ, उसके पीछे का स्टोरी कुछ ऐसे था। फिर स्टार्टिंग में तो हम लोग ने टी-शर्ट भी खुद ही बनाए थे, क्योंकि हम लोग को एक चाहिए था हमको खुद को पहनने के लिए, तब तो इतना बजट भी नहीं था हमारे लोगों के पास। तो मैंने इधर के वॉलमार्ट से वो जो इनिशियल्स होते हैं लकड़ी के Stencils. stencils, हाँ, पर वो जो लेटर्स होते हैं ना, अलग इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं लकड़ी के, वो लाए मैंने, और फिर उसमें पेंट किया, और फिर उसको बराबर रख के उसको प्रेस कर करके फिर ऐसे मैंने टी शर्ट्स बनाए दोनों के लिए, और वो अभी भी है हमारे पास रखे हुए हमने एज अ मेमोरी की। ये हमारी पहली शर्ट थी, ऐसे हमने बनाया, और फिर धीरे 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 सुपर वाला है जो मदद कर रहा है। तो अभी तो आप बहुत सारे एरियाज में काम कर रहे हैं, जी, इट्स नॉट जस्ट लाइक कैनेडिकेट। ना, So what all areas do you cover? कनेटिकट एंड न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भी है, पर न्यू जर्सी में हमारे कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स वर्क करते हैं, तो डेली बेसिस क्लासेस नहीं होते। जब भी हम बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं Okay. तब हमारे वो बैचेस ऑन एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद अभी हाई स्कूलर्स है, वो लोग खुद College को कोई में है। जॉब कर रहा है, ऐसे है, बट दे आर पैशनेट अबाउट देयर डांसिंग। तो हमारा एक ट्रूप बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम टुगेदर आते हैं, जब भी कोई कॉम्पिटिशन आता है तो हमारे क्लासेस चालू होते हैं ऑन वीकेंड्स, Okay. तो हम ट्रैवल करते हैं एंड देन वी कम्पीट। Okay, great. तो मतलब न्यूयॉर्क तक भी आप ट्रैवल करते हो? Yes, every weekends. Almost every week. Yeah. Wow. Every week, yeah. That's great. तो अभी तक कितने बैचेस चल रहे हैं आपके? overall? अच्छे कैसे चल रहे हैं? चल रहे हैं, हाँ, अच्छे कैसे, like every day we have a batch. Every day. Every day, हाँ. How many batches do you have every day? Like 3 to 4. 3 to 4 every day. Okay, nice. And so 7 days a week. Yeah. हम लोग के लिए छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं कोई है। छुट्टी नहीं है हम लोग के लिए। Sometimes every day ये work. कोई दूसरे लोकेशन में होता है ऑन द सेम डे, और मैं कोई दूसरे लोकेशन में होती है, ऐसे भी करते हैं हम कभी कभी टू कवर अप मोर। शायद हम लोग को छुट्टी, हम लोग ने, मुझे तो याद ही नहीं अपनी छुट्टी, क्योंकि हम लोग जब से काम चालू किया, इसका भी मेरा भी, और ये मैं एकदम एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा, वी यूज्ड टू वर्क डे नाइट, और डे नाइट का मतलब डे नाइट, मतलब दिन में No- शूट हो no रहा है sleep. और रात में एक रिहर्सल हो रहा है। तो उसके बीच का जो गैप होता था, वो गैप में हम लोग घर पे आके सो के वापस घर पे वापस अपने काम के लिए जाते थे। तो अगर हम लोग 10 से 10 का शिफ्ट कर रहे सुबह, वो उतरे काम किया, उसके बाद 10 से 4 बजे सुबह मॉर्निंग 4 o'clock तक वो रिहर्सल होता था। ओके, वहां से आपको किया, अभी 4 बजे निकल के आप घर पे आते हो 7-8 बजे, जितना सो सके 1 घंटा 2 घंटा ट्रेन उतना में सोया। ज्यादा तो सोने मिलता है हाँ, हमको।
उसमें सो लिया, ट्रैवलिंग में जितना सोना है आपको ट्रैवलिंग में सो लिया, और दोनों में इतना ये था कि हम लोग घर पे ही जाके ही सोना है, और किसी और दोस्तों के घर पे कभी कभी जाते थे। बहुत रेयरली होता था कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे का गैप है, then just go to your friend's house, freshen up and come back to your work. आप इंडिया की बता रहे हो? ये इंडिया की बता रहे हैं। वो टाइम पे तो वो टाइम पे आदत लग गया था हम लोग को नो छुट्टी का, तो अभी तक वही चल रहा है अपना। तो लास्ट अपने छुट्टी कभी लिया ऐसे याद ही नहीं खुद है, से लेना, खुद से मतलब थोड़ा लेना आई डोंट नो, पर वो सही है कि नहीं। एक्चुअली ऐसा लगता है आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में यू शुड टेक दैट ब्रेक फॉर योरसेल्फ, बट आई डोंट नो, मुझे तो बहुत एंजाइटी होती है। बट ठीक है ना, आपका क्योंकि वर्क ही पैशन है, राइट? तो Yes. फिर क्या ही छुट्टी, Yeah, मतलब that's जब the आप part, पैशन, yeah. अब यू आर That's लिविंग the योर लाइफ, राइट? Yes. छुट्टी उनको चाहिए होती है जो काम जबरदस्ती कर रहे हैं। कहते यार अपन से क्या, Correct. देखो आप इससे बाहर I think चाहिए। वही एक चीज है जो जब हमको लोग बोलते हैं छुट्टी ले लो, बट हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, Right. बिकॉज हम लोग काम को काम की तरह नहीं कर रहे हैं। Right. ये वो passion अपना ही चीज है, वो पैशन है, उसको करना। अगर वो नहीं करते तो शायद हमको और एंजाइटी होता है हमको कि अरे यार नहीं थैंक्सगिविंग है। के ब्रेक में 3 दिन के ब्रेक में भी हमको ऐसा लगता है ओ माय गॉड, कितने दिनों के बच्चों को नहीं देखा, कितने दिनों के स्टूडेंट्स नहीं आए, तो ऐसे होता है, वो एंजाइटी चालू हो जाती है, अरे कुछ नहीं है करने को, कुछ नहीं है करने को, तो मतलब नहीं रह सकते बिना काम के। आई वंडर मैं क्या करूंगी आगे जाके। मतलब आगे जाके भी यही करोगे? मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं जब भी बुढ़ी होंगी और मेरे बच्चे मेरे को मुझे चिल्लाते रहेंगे कि बैठ जा एक जगह पे, पर मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओसीडी का प्रॉब्लम है। नहीं होता अच्छा। मुझसे। हाँ, इसको एसिडी का प्रॉब्लम है, तो इसको मैं वही बोलता हूँ वो लगता जो तो नहीं है, मतलब आपको देख मतलब क्या ऐसा? आओ कभी हवेली पे, अच्छा, सब कुछ चमकता हुआ मिलेगा। डोंट टच एनीथिंग। बहुत प्रॉब्लम है मुझे, तो मतलब मैं बैठ नहीं सकती शांत जरा भी। मैं किसी के घर पे भी जाऊंगी, वो थोड़ी सी चेयर भी टेढ़ी होगी तो मैं जाके सीधा कर लूंगी, और मैं कंट्रोल नहीं कर अभी तक यहाँ पे मैंने नहीं देखा वो। मैंने ऊपर कर लिया दो बार, फिर बाद में मैंने बोला नहीं स्टॉप इट। मैं खुद को बहुत बोलती हूँ आजकल, क्योंकि ये मुझे बहुत चिल्लाता है कि क्या है, मैं डोर मैट्स भी ठीक करते रहती हूँ, तो फिर वो बोलता है कि मत किया कर किसी के घर पे, आई डोंट नो दे वुड लाइक इट लाइक दैट। नहीं, क्योंकि आपका आदत है, अभी उसका आदत है, किसी और को पता नहीं है वो चीज के बारे में। अभी हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो सकता है नहीं, वो तो है ना, तो वो चीज हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, तो फिर वो अभी थोड़ा उसको काम डाउन करना पड़ता है मेरे को। कैसे आप मैनेज कर रहे हो उन चीजों को, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप पे ओवर पावर हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू बेसिकली डू अदर। और आप किसी को समझाने जाओगे तो कोई और वे में पोर्ट्रे नहीं होना चाहिए वो चीज को लेके, तो इसके लिए फिर हम लोग बहुत मेक श्योर करते हैं कि नहीं होना चाहिए वैसा। सही है। But you're not allowed to make mess, okay? दूसरे का छोड़ दे, तू कुछ नहीं कर सकता, कि मुझे तुझे झेलना है। ये सही है। अभी आपका जैसे जो चल रही है जर्नी, तो उसमें any hurdles that you see or you're doing? हर्डल्स तो हर एक प्रोफेशन में होती है, एवरी डे यू आर फेसिंग चैलेंजेस। तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर आप मेरे को पूछोगे तो यस 90% बहुत अच्छा चल रहा है, कि वी टोटली बिलीव इन पॉजिटिविटी। तो अगर हमको समझ में भी आ रहा है कि कोई आपको तकलीफ दे रहा है, सो वी एक्चुअली थिंक कि इग्नोर या तो लर्न मे बी, या मे बी लर्न, हम लर्न करते हैं उस चीज को और हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, competition सबका इतना है, अलग आपका- तरह का बिहेवियर और सबका हम किसी को mentality। कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं वो किस चीज से आ रहा है, या उनके पीछे क्या चल रहा है, या उनके फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट ट्रू बट जस्ट आई एम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कभी कभी कोई पेमेंट्स करने में किसी तरीके से दे कम अप विद न्यू आइडियाज कि अरे हम ऐसे, क्योंकि हमारे रूल्स है, कुछ पॉलिसी है एक क्लास को लेकर, अब वो हम करते हैं बिकॉज देयर शुड बी अ डिसिप्लिन, हम ऐसे नहीं रख सकते ना, नहीं तो फिर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए भी फायदे का नहीं तो फिर हम तो नुकसान में जा रहे, तो हम कर क्या रहे थे। पर वो हो जाता है कि कभी कभी किसी का आना और मतलब अरे उस चीजों के तरह लाइक नॉट स्टिकिंग टू द रूल्स और उसको थोड़ा सा बेंड कर देना, या ऐसे ही क्यों नहीं है या वो वैसे ही क्यों नहीं है, ऐसे डिबेट करना, तो हम उसको पर्सनली नहीं लेते, हम सिर्फ ये सोचते कि मे बी उनका कुछ अलग होगा रीजन, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दैट, और हम उसको पॉजिटिवली लेके हम सिर्फ लर्न करते उस चीज को और मेक श्योर करते हैं कि वो उनको ऐसी सिचुएशन ही ना आए, तो या तो फिर उनको ऐसे कुछ ये सॉल्यूशंस दे देते हैं ताकि वो उनके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए। और कंपटीशन इतना ही है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। अभी सबका अपना अपना ये होता है, सिनारियो होता है सोचने का, देखने का, इसका उसका, बट हम लोग
ज्यादातर देखते हैं कि इग्नोर तो करते ही है, लेकिन वो उसके साथ वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसका भी बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि और उसको अच्छे से कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, या फिर उसको अच्छे से कैसे, बिकॉज अभी हम लोग जो फील्ड में वो इट्स काइंड ऑफ अ कस्टमर सर्विस, हम लोग ट्राई करते हैं कि कितना अच्छा और कस्टमर सर्विस दे सकते हो उनको, कि जिससे उनको भी नुकसान का फेस ना करना पड़े, हमको भी ना करना पड़े, बिकॉज विन विन सिचुएशन बहुत तरफ होगा तो शायद काम करने के लिए ज्यादा इजी होगा आगे जाके। लेकिन अगर वो मैं उसको डिसअपॉइंट करके अपना काम करवा रहा हूँ तो फिर मेरी जीत नहीं हुई, मेरी हार होगी, हम लोग की हार होगी। तो हम लोग को वो सब भी मिडिल ग्राउंड बनाना पड़ता है, क्योंकि एकदम ही हटके डट के रहेंगे हम लोग भी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर देन पीपल वोंट अप्रिशिएट दैट। तो हम वैसे करते हैं थोड़ा, होते हर्डल्स बहुत सारे होते हैं कभी क्या ही बताए। और फिर कभी कभी स्पेशली जैसे अंदर के अंदर भी कुछ होता है कि पोजिशनिंग्स को लेकर, या कभी कोई डांस स्कूल्स होते हैं, जैसे कोई ग्रुप्स होते हैं, जैसे अभी हमारे टचवुड बड़े ग्रुप्स है हमेशा, तो वो होता है थोड़ा सा हमको फेस करते हैं हम लोग की पोजिशनिंग को लेकर, बट देन वी हैव टू मेक बी true to what we are providing as well, क्योंकि at the end we consider it as a group, not an individual। तो हमको किसी से कोई फेवरिज्म नहीं है, हमको हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखाना है स्टेज पे। और अगर मैं वही सोचते रहो अरे उनको बुरा लगे या इनको बुरा लगे, वो करूंगी तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो व्हाट एम आई सेलिंग। तो वो भी हम सोचते हैं, वी ट्राई टू मेक लॉट ऑफ फॉर्मेशंस सो दैट सबको इक्वल चांस मिलता है आने के लिए, एंड रोटेट करते रहते हैं। तो लाइक पेरेंट्स भी हैप्पी होते हैं, स्पेशली उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनको देखना होता है मेरा ग्रैंड डॉटर और सन कैसे डांस कर रहा है, सो वी मेक देम डू दैट एज वेल। और हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं। वो भी एक होता है थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे कभी कभी जो लोग ज्यादा टाइम से है यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा एक हायरार्की बन जाता है, एक इमेजिनरी हायरार्की बोल नहीं सकते कि है ऐसे, पर है कोई कोई जगह पे हम जाते हैं तो कभी कभी वो प्रेफरेंस दिया जाता है बेसिस ऑन देयर फ्रेंडशिप, हाउ ओल्ड देयर फ्रेंड्स आर। तो ये भी हम झेलते हैं। तो कभी कभी हमारा बच्चा, हमारे परफॉर्मर्स अच्छे होने के बावजूद भी कुछ अलग रैंकिंग में आ जाते हैं, बट देन वी मेक द किड्स अंडरस्टैंड लाइक यू ऑलवेज लर्न, यू नेवर लूज, यू ऑलवेज लर्न, देयर इज नो लूजिंग, इट्स ऑलवेज लर्निंग। तो और वो बच्चे समझ भी जाते हैं, तो वी आर लकी इन दैट वे ऐसे। और उनको बहुत सारे एक्सपोजर देते हैं हम, उनको हर एक जगह पे लेके जाते हैं ताकि दे डोंट हैव दैट स्टेज फियर। और वो लोग ऐसे ना हो कि कभी कभार एक हाथ बार ही जा रहे स्टेज पे। तो हम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इवेंट हर जगह लेके जाते हैं। इवन उनको टेम्पल्स में भी परफॉर्म करवाते हैं हम, ताकि टेम्पल्स में भी एक अलग ऑडियंस होती है, ज्यादातर ओल्डर ऑडियंस होती है वहां पे, तो उनके ब्लेसिंग्स उन बच्चों को मिलते हैं, तो वो भी एक अच्छा लगता है हमको। और आपका एक एनुअल यस, वो अभी जून 7 को है और यू आर इनवाइटेड ऑन एयर। और अब इनको देखोगे एक नए अवतार में। थैंक यू, थैंक्स टू यू गाइस। तो आपका ये साल में एक बार होता है? 2 बार होता है, एक विंटर फेस्ट होता है और एक एनुअल रिसाइटल होता है। ओके। तो विंटर फेस्ट में क्या होता है? विंटर फेस्ट इज मोर लाइक अ गाला। तो उसमें हम लोग सिट डाउन डिनर रखते हैं विद, वी ट्राई टू गेट सम सेलिब्रिटीज हियर, तो ऐसे सब शुरू करते हैं। इस बार हम लोग ये इस साल में कनेटिकट में नहीं किया, हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था विद नोरा। तो अभी हम लोग नोरा फतेही, यस यस। तो अभी हम लोग इस बार ट्राई कर रहे थे इधर भी कुछ करे ऐसे, तो होपफुली ये साल में करेंगे कुछ ना कुछ तो धमाका। यस। तो जो आपका एनुअल रिसाइटल होता है उसमें सारे आपके ही सारे yes, हमारे सारे लोकेशंस आते हैं। और हम लोग एक ऐसे उन लोग के लिए एक चैलेंज भी रखते हैं कि वी आर गोना मेक लाइक अ कंपटीशन बिटवीन द लोकेशंस, सो लेट्स सी हु इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन देयर एक्ट्स। तो उसमें भी हम लोग उनको रखते हैं, तो वो एक चैलेंज भी हो जाता है कि, और फिर दे गेट टू मेक सो मेनी फ्रेंड्स, क्योंकि कभी ना मिलने वाले लोग भी उस टाइम पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ। ओ यू बिलोंग टू कला टू एंड ओके वी गो हियर, तो हमारे बैच में क्या होता है, तो वो भी एक देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो या प्राइजेस वगैरह भी होते हैं? जी हाँ, हम लोग वैसे कंपटीशन भी रखते हैं। और हम लोग उनको भी सोच रही है टाइम पे प्रमोट करने के लिए, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, विन किया था, तो उनको भी एक हम लोग की तरफ से हम लोग सोच रहे कुछ ऐसा रिकग्निशन दे जिससे उनका और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। हमारे पास यंगर स्टूडेंट्स हैं, ओल्डर स्टूडेंट्स हैं। जैसे मेरे सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट, इफ यू गेस, यू जस्ट वांट टू गेस हाउ ओल्ड इज ही?
ओल्डेस्ट maybe 60. नहीं, आई कैन गिव यू 2 more chances. 2 more. Yes. ऊपर है. ऊपर है, चलो इतना कर दिया मैंने, ऊपर है. 75. और एक चांस. 80. He's 91. 91. Yes, yeah. We don't even expect to live that much. आजकल तो इतना हो ही नहीं है कि 91 तक पहुंच पाएंगे कि Oh my नहीं. goodness, he's the sweetest, sweetheart. तो उनके इवेंट्स कभी होते हैं ऐसे, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ CEO ऑफ द वीगन इंडस्ट्री. तो वो बहुत नामचीन है और मैनहट्टन में रहते हैं. तो उनके ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ही डजंट कम रेगुलर बेसिस, पर जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो हमको बुलाते हैं फॉर टीचिंग देम, और वो डांस सीखते हैं हमसे. यस, सो ही इज 91 years old. Wow. Yeah, That and sounds inspiring. एंड हमारा यंगेस्ट है, दैट इज 2 years old. 2 years. Yes. Oh, wow. तो हमारा बात भी range- करना नहीं आता है, बट शी कैन डांस. ठीक है, Oh, dance, really? yes, हाँ, yeah. हाँ. Nice. मतलब इतने अच्छे से बात नहीं कर लेते जितने अच्छे से डांस कर डांस लेते करते हैं. हैं. Nice. Yeah. It's a big achievement. मतलब Yeah. 2 years to 91 years 91 is it's a big range. और हम लोग के लिए तो ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आपको 2 साल के बच्चे के साथ कैसे रहना है और आपको अडल्ट के साथ कैसे रहना है और टीन्स के साथ स्पेशली Yeah. कैसा रहना है. सबके क्योंकि साथ अलग सबका है. आप बच्चों लोग को एक बार चिल्ला चिल्ला के उनसे करवा सकते हो, और टीन्स का एक ऐसा एज होता है कि आप जरा चिल्ला दोगे थोड़ा हर्ट हो जाता है वो लोगों की यार, वो क्योंकि उनका एज ही वैसा है वो टाइम पे कि उनको थोड़ा सा अलग माहौल में जाते हो और वो अभी टाइम पे. अपने टाइम का अलग, मुझे ऐसा लगता है कि अपने टाइम के लोग थोड़े से अलग थे. अभी के जो जेनजीज Generation. बोलते हैं, राइट, उनको Generation. मुझे तो वो भी पता नहीं उनको बोलते हाँ, क्या बहुत है. सारे हैं, बेबी बूमर्स हैं. Yes, Gen Z yes, हैं. alphas हैं. बाप रे, उनके साथ तो बहुत ही सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको कभी भी कोई भी चीज अगर हम करेक्ट करने जाएं तो भी बुरी लग जाती, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड आउट इन बिटवीन मिडिल ऑफ द क्लास. क्योंकि जब हमको टीचर बुलाती थी तो हमको ऐसा लगता था हमने कुछ अच्छा किया है, पर इधर ऐसे अच्छा किया तो भी उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है. तो वो थोड़ा सा हमको ट्रिकी रहना पड़ता है, बहुत माइंडफुल होना पड़ता है. उनको तो मैं बोलता था कि हमको तो लिटरली मारते थे हमारे मारते थे, टीचर लोग, हाँ. पेन से उससे जो मिला चीज मारते थे. तुम लोग लकी हो, तो तुम लोग लकी हो कि यहाँ पर टचवुड अभी वो सब चीज होता नहीं कर है. सकते. Yes, yes. नहीं, absolutely नहीं. नहीं, और मतलब हम बताते हैं उनको कि हमने कैसी टीचिंग्स देखी है, हमको क्या क्या करना पड़ा है, पर वो लोग सुनते हैं. एंड बाय टचवुड हमारे सारे बच्चे इतने बहुत अच्छे हैं और अच्छे, इतने बहुत। रिस्पेक्टफुल है. एक भी ऐसा नहीं है कि हमको उल्टा जवाब देगा या नहीं सुनेगा. तो मतलब मेरी तो बेबीज ही है सारे, तो मैं उनको कभी भी मतलब छोटे बच्चे भी बोलते हैं हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, एंड क्योंकि मेरी आदत ही है ऐसा बोलना कि मेरे बच्चे मेरे किड्स, आई नेवर कॉल देम स्टूडेंट्स. तो मेरे 200 है, तेरे कितने? पांडवों के बाद क्या महाभारत में किनके बच्चे थे? पांडवास के, राइट? कौरव के. हाँ, उसके बाद हमारे नंबर है. तो हम बच्चे ही बोलते हैं उनको, तो सारे बच्चे ही हैं हमारे. तो लोग पूछते रहते हैं व्हाई डू यू कॉल किड्स बिकॉज दे आर माय किड्स. तो फिर उन लोगों को वो समझ नहीं आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ. तो मैं वही बोलती हूँ तुम सारे मेरे बच्चे ही तो हो. तो या इट्स फन विद देम. या बहुत अच्छा. उनके बिना तो होता ही नहीं, मतलब रोज बच्चों को देखना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. और रोहन तो आई थिंक यू आर इनटू फोटोग्राफी एज वेल, राइट? हाँ, शौक है मेरा. तो शौक एज ए है. प्रोफेशन नहीं करते? प्रोफेशन भी करता हूँ, बट हाँ तो कर लेता हूँ थोड़ा. कर लेता he हूँ. does it. आई थिंक मैंने देखे एक आध जो वीडियोस उसने दिखाए. उसको सिर्फ थोड़ा ऐसा वो ऐसा करता है, थोड़ा भाव खाता है, वो ऐसे बोलेगा कि नहीं मैं. हाँ, he does is good photography and good videography as well. और आई थिंक तुम्हारा जो सॉन्ग्स के सारी मिक्सिंग वगैरह भी खुद ही करते हैं. Yes. मतलब यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट द कोरियोग्राफी, राइट? Yeah. हाँ, बट वो तो अभी आप लोग बोले तो समझ में आ रहा है कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं. हमको खुद को पता नहीं था कि ये चालू हम तो किया था. हमारे क्लासेस के फ्लायर्स भी खुद ही बनाते खुद ही हम बनाते किसी को हैं. hire हाँ, नहीं खुद ही करते. बनाते हैं. अच्छा. सब कुछ. हाँ. हमारे सारे फ्लायर्स हमने ही बनाए हुए हैं. और फ्लायर्स और ये पूरा जितना भी कॉस्ट्यूम जो डिजाइन करते हैं हम लोग बच्चों लोग के लिए जो भी अच्छा. करते हैं, ये खुद हाँ. डिजाइन करती है. ओह, इंडिया जो भी में अपने टेलर है. बच्चे लोग पहनते हैं पहनते हैं, और yes. कॉम्पिटिशंस में. हाँ, 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 सब अच्छा, डिजाइन आप करती प्रोवाइड है. करते हो? Yes. हम सब प्रोवाइड करते हैं. करते हैं. मैं कुछ चीजें इंडिया से शिपमेंट करवाती हूँ, पर मेरे टेलर्स है वहाँ पे जो मैं जो उनको डिजाइन प्रोवाइड करती हूँ, जो उनको बोलती हूँ फैब्रिक जाना. तो वो भी एक अलग टास्क होता है मेरे लिए. मेरे शोज के पहले के 2 महीने की रात पूरी चली जाती है, मतलब क्योंकि मुझे इंडिया के बहुत टाइम कुछ है, से not just taking the classes. Yes. हम लोग Not just बैकग्राउंड में that. काफी कुछ चल रहा है. प्रॉप्स वॉप्स भी बनाते हैं बच्चों लोग के हाथ में जो प्रॉप्स होते हैं. ओह. क्योंकि वही एक्ट ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा स्टेज पे जा रहा है, मतलब हमारे बच्चे जब स्टेज पे जा रहे हैं तो हमको चाहिए कि वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दिखे, ना कि वो रेगुलर डांस करके आए. तो वो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे एक्स फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें आप सिर्फ डांस ही नहीं कर रहे, डांस के साथ साथ आपको प्रॉप्स के साथ डांस करना है. आप प्रॉप्स जब डांस करते हो आप
तो आपको आपका बॉडी पार्ट होना चाहिए वो प्रॉप पे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक फेंक दिया तो चालू हो रहा है, वैसे नहीं होता। तो उनको ट्रेनिंग भी वैसे ही कराते हैं हम लोग, तो वो जो चीज बनाती है वो चीज भी यही बनाती है। अब मैं बीच में थोड़ा थोड़ा हेल्प करता हूँ लगाने के लिए। हम लोग ने एक एक्ट किया था जिसका वो आपने कंतारा, अगर आप जानते हो, एक डांस स्टाइल कंतारा मूवी है, उसमें जो उन्होंने वो हेडगियर पहना है, दैट्स अ डांस स्टाइल यक्षगना। तो उसके मुकुट भी हमने ऐसे बनाए थे घर पे ही विद कार्डबोर्ड्स, और जो वूल होता है उससे मिला के वैसे मैंने बनाया। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम लोगों ने वो एक्चुअल चीज जो बना, हम लोग कितने प्राउड हो गए थे वो टाइम पे कि हमने बनाई है। और बीइंग यूएस में उतनी सारी चीज नहीं मिलती जितने अपने इंडिया में मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक मिलना बहुत डिफिकल्ट है। हार्डली एक ही स्टोर है जो एक्चुअल फैब्रिक वाला है, बाकी तो मिलते रहे इधर उधर, पर उसी में भी उसमें से भी जाके फेल्ट शीट्स को, क्योंकि कभी कभी कोई शॉप में कोई स्टोर्स में अवेलेबल ही नहीं होता है, तो ऑनलाइन ढूंढ के दूसरे स्टोर तक जाओ 30-40 माइल्स ड्राइव करके, फिर ऐसे करके करके हमने वो मुश्किल से बनाया था, बट इट टर्न्ड आउट टू बी गुड। तो वो एक अच्छा बना था हमसे। और अभी हम लोग लास्ट टाइम के रिसाइटल में हमने 200 प्रॉप्स थे, 200 प्रॉप्स, यस। सो या वी डू दैट। हम लोग हमेशा एक लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। हमारे लास्ट रिसाइटल में एक हमारे स्टूडेंट है जो 74 इयर्स के हैं, और उनको हमने सेकंड फ्लोर पे चढ़ा दिया था। शी हैड अ स्टेयर एंड एवरीथिंग, बट सपोर्ट और सब कुछ था, बट शी वाज ऑन सेकंड फ्लोर, और उन्होंने एक बड़ा जाइगेंटिक स्कर्ट पहना था, और उसके साथ वो डांस किया था। और आपने ही वो डिजाइन किया था? यस। वो फैब्रिक लाते लाते हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो फैब्रिक 40 फीट का करेंगे। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ये पार्क्स में जाते थे, पार्क्स में जाके, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, इतनी बड़ा जगह ही नहीं थी हम लोग के पास। उसकी क्लिपिंग लगाऊंगा। यस, हम दोनों देंगे आपको। या बॉडी सा बड़ा सा स्कर्ट था, और स्टेज पे भी हम लोग ने लेवल्स लगाए थे, तो उनको और हाइट मिलेगी करके। तो उनके भी आंखों में आंसू थे जब वो उतरे। उन्होंने बोला कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे कुछ करूंगी। तो हम लोग उनको हमेशा एक लेवल अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स आए। इस बार भी हम लोग कलर्स ऑफ इंडिया कर रहे फॉर द रिसाइटल, तो हमारे सारे बच्चे पूरे इंडिया के अलग अलग डांस स्टाइल्स कर रहे हैं। तो कोई फिशरमैन एक्ट कर रहा है, कोली डांस कर रहा है, तो कोई बोवन एक्ट कर रहा है, तो कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई राजस्थानी घूमर कर रहा है, कोई कुछ कलरी पट्टू कर रहा है। तो अभी सोचो उसके पीछे अभी वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स का वो एक अलग है। तो जब तक आप उसका वो एक्चुअली ऑथेंटिसिटी नहीं दोगे वो चीज को लेके, फॉर एग्जांपल अगर आप भांगड़ा का कॉस्ट्यूम, भांगड़ा का डांस भांगड़े के कॉस्ट्यूम में नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, तो इसके लिए उसका भी एक रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो हर एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने को, वो चीज को लेकर बहुत उस पर ध्यान देना पड़ता है, कॉस्ट्यूम्स क्या है। और हम लोग गाने वाने भी बहुत सिलेक्टिव रखते हैं, क्योंकि बच्चा जो एज में ना हो या कुछ ऐसे रॉन्ग वर्ड्स ना हो, वो बच्चों के एज के हिसाब से फिर उनको समझ में नहीं आता है। कोई आता है, मेरा एक फनी इंसिडेंट था, छोटी बच्ची थी 4 to 6 या 3 इयर्स की, उसको गाना चाहिए था, तो उसको वो गाना गाना था हुकअप तू कर लेना। अब वो छोटी बच्ची को पता नहीं हुकअप का मतलब क्या होता है, लेकिन वो गाना इतना कैची था कि उसको वही करना था। उसकी मम्मी मेरे को देख रही, मैं उसको देख रहा था, बेटा कहीं सुना होगा। हाँ, उसने सुना, उसने वो घर पे टीवी पे लग जाता है, बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि ऐसे कोई गाने ना लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों लोग के लिए। क्योंकि वो लोग क्लास में जब सीखते हैं तो घर पे जाके वो लोग गुनगुनाते हैं उस चीज को। अब वो करते 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 अगर वो कुछ गलत वर्ड को ही वो रिसाइट करता रहे तो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कोई गाना भी ले हम लोग। कोई बच्चे होते वी वांटेड टू डू दैट, पर अभी सॉरी बट अभी के गानों में इतने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, वी आवरसेल्व्स डोंट थिंक, फिल्टर करने ही बहुत ही कम बचेंगे गाने। मतलब वो बनते ही नहीं आजकल ऐसे गाने, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं नहीं चाहती कि मेरा स्टूडेंट वो परफॉर्म। ज्यादातर मैंने देखा जो हनी सिंह और बादशाह के गाने उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर आता ही जाता है, वर्ड तो आता ही और इवन डांस स्टाइल को या डांस मूवमेंट को लेके भी हम लोग बहुत सब पर्टिकुलर रहते हैं कि ये स्टाइल की स्टेप देनी ही नहीं बच्चों को, जिसमें वो बड़े दिखे या बड़ों के डांस स्टाइल के स्टेप्स है जो बच्चे कर रहे हैं। मतलब सब डांस स्टाइल बहुत अच्छे है, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे होगे ना तो फिर वो उसका
कोई और चीज पे भी ध्यान जाता है, और या छोटे फिर वो बच्चे लोग उनके लिए गाना वही रखे जो उनके एज अप्रोप्रिएट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अगर कोई ये गाना अप्रोप्रिएट नहीं है, नहीं वो अप्रोप्रिएट है, पर वो वही एज के लिए। मुझे छोटा बच्चा वो नखरा वगैरह वो एक्शन करे तो वो मुझे पर्टिकुलरली नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता है वो इनोसेंस उधर ही रहे, वो ऐसे ही इनोसेंटली डांस करे, और जब भी बड़ा है उसके टाइम पे वो सीख ले, जब भी सीखना है तभी सीखे, पर उस टाइम पे मत सीखो प्लीज। It makes sense, yes. तो मतलब काफी थॉट प्रोसेस जाता है Yes, इसमें, yes, मतलब yes, इट्स नॉट yes. जस्ट कि हाँ। रैंडमली कुछ भी आ रहा है, नहीं, तो भी नहीं बच्चों को from song selection Yes. to like dance steps, क्योंकि क्या आपके बच्चों को सिर्फ कोई और ऑडियंस नहीं देख रहा है, उसके मम्मी डैडी के साथ साथ उसके दादा दादी अंकल आंटी सब कुछ देख रहे हैं। ओके, अब उनके सामने भी उनको ऐसा होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो नाच रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो कुछ ऐसे चीज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है जाके स्टेज पे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर रहा, अच्छा चीज कर रहा है। तो हम लोग को वही है कि कुछ भी करेंगे तो अच्छा ही करना है भाई, जो भी करना है अच्छा करो। कभी कभी हम लोग अलग अलग ये भी लेते हैं गाने, जैसे अलग फॉर एग्जांपल कोई साउथ का गाना हो गया वो भी लेते हैं, कभी मराठी गाना हो गया, तो उनको एटलीस्ट वो लोग फेमिलियर हो कि अपने कल्चर में, अपने इंडियन कल्चर में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। और फिर मैं ट्राई करती हूँ उन लोगों को कि हम दोनों एक्चुअली कि जब भी हम गाना सिखाते हैं उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको बोलने लगाते हैं और उनको समझाते हैं उसका मीनिंग क्या है, तो उनको मालूम हो। क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक कि कभी बच्चे को कोई पूछे ना कि बेटा तू ये क्लास में जाता है इसका क्या मतलब हुआ, और वो बच्चा है करता रहे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा स्टूडेंट है, मेरा बच्चा है, वो अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छे से बोले। किसी ने पूछा बेटा तू क्या करने जा रहे हैं, मेरे सारे बच्चे जो कथक सीखते हैं उनको मालूम है कि कथक का मतलब क्या है, कथक हम क्यों सीख रहे हैं, उसका क्या मतलब है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गॉड व्हिच वी नरेट इन अ डांस फॉर्म, सो दे शुड नो हाउ टू स्पीक। और भी हमने उनको बता दी, कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना टीचर का नाम क्या मालूम नहीं, क्लास का नाम क्या मालूम नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए। तो वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे अभी मेरे एक लोकेशन मेरा डांस सीख रहा है, कोली डांस सीख रहा है, तो उनको मैं बताती हूँ फिशरमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, और फिर उनको बताया जाता है ऐसे हमने थर्माकोल के फिशेस बनाए हैं, उनको प्रॉप्स में दिए हैं, तो दे एंजॉय डूइंग डांस विद अ फिश। तो फिशी फिशी करके वो लोग सीखते रहते हैं। और कोली कौन होता है, तो वो लोग मैं उनको रिसाइट करने लगाती हूँ मेरे पीछे पीछे, मी हाई कोली। सो इट्स अ मराठी लैंग्वेज, बट वो हिंदी गुजराती पंजाबी कोई भी हो बच्चा वो गाना गा रहा है मराठी, तो अच्छा लगता है कि दे आर फेमिलियर विद ऑल दोस। वो जो एज में रहते हैं उसका ग्रास्पिंग इतना स्ट्रांग रहता है ना कि आप उनको सिखा दो वो लोग फट से पकड़ लेते हैं वो टाइम पे, तो इजी होता है हम लोग को भी सिखाने के लिए वो टाइम पे, तो मजा आता है हम लोग के साथ काम वो एक करने अच्छा में। लगता है मुझे। तो मैं मेक श्योर करती हूँ मेरे बच्चों को गाना मालूम हो और वो वर्ड बोल पाए, उनको समझ में हाँ, आए कि उनको क्या समझ कर में रहे हैं वो। आए। यस यस, दे शुड नो व्हाट दे आर डूइंग। नाइस नाइस, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है यार आपकी स्टोरी। मतलब कितना कुछ एफर्ट जाता है। मतलब हम जैसे क्लास अटेंड करते हैं तो हमें लगता नहीं, हमें लगता है कि बस एक म्यूजिक चल रहा है और कुछ स्टेप्स आपने बता दिए हो गया, बट बैकग्राउंड में इतना कुछ थॉट प्रोसेस, मेन काम तो उसके बाद ही चालू होता है। मतलब वही मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले और उसके बाद में बहुत कुछ है, मतलब उसके इन बिटवीन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्लासेस। और गाने मतलब हमको भी प्रिपेयर होके ही जाना पड़ता है, भले ही हम सोचे कि चलो ये तो हमारा खून खून में बसा है डांसिंग कोरियोग्राफिंग, तो हमको हमको इतना टाइम नहीं लगता है, टचवुड हमको इतनी एबिलिटी है कि हम गाना अभी भी कोई नया गाना सुन ले हम कोरियोग्राफ कर लेंगे 2 मिनट में, बट स्टिल मुझे एक ग्राफ बनाना ही पड़ता है। पर हाँ वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी कोई मैं देख रही हूँ उनका पिकअप स्लो है, या उनको आज ये कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या तो उनकी ये बॉडी पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम तभी भी इन बिटवीन चेंज कर देते हैं। तो वो ऑन द स्पॉट काम करना, उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी बहुत जरूरी है, ना कि हम किसी को डांस दे रहे और ऐसा स्टेप दे रहे जो उनके बॉडी पे वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम कभी नहीं चाहेंगे। और ग्रुप में कई तरह के अलग अलग एबिलिटी के लोग होते हैं, तो फिर उनको भी मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा स्टेप करे जो उनके बॉडी पे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो क्या फायदे का हुआ ऐसा सीखना। तो वो भी हम देखते हैं, इसलिए ऑन द स्पॉट भी कोरियोग्राफी चेंजेस करते हैं। हम जुम्बा भी करते हैं, अभी हम लोग ने 2-3 जुम्बा क्लासेस भी शुरू किए हैं कि क्योंकि उन लोग ना हम लोग को इतने बोलने लगे कि हम लोग को रिक्वेस्ट आने लगी कि कैन यू प्लीज स्टार्ट जुम्बा, तो हमने अभी जुम्बा चालू किया है। तो मेरा एक सीनियर्स का बैच है जिसमें मेरी सारी सीनियर एडल्ट्स हैं। सीनियर मानने के वो लोग ऑफ कोर्स उनके एक्सपीरियंस में बहुत बहुत सीनियर है, और प्लस उम्र में भी द एज बैरियर वो लोग ऑल दे आर लाइक 50+, पर उनका एक अलग सा स्पेसिफिक ग्रुप है, पर दे आर नो लेस देन माय टीनेजर्स, सो हाइप एंड इतना एनर्जी। हाँ, उनको तो सिर्फ नाम के लिए वो सीनियर, पर मेरा सीनियर उनको बोलना मतलब देयर एक्सपीरियंस में मैं उनको सीनियर मानती हूँ, बट उन्होंने इतना कुछ देखा है लाइफ में, ऑल ईच वन ऑफ देम उन्होंने इतना अचीव किया उनके लाइफ में, इतना कुछ हर्डल्स किए हैं, दे आर सच अ स्ट्रांग
वुमेन्स, और उनके साथ मजा आता है हमको, एंड दे आर दो, आई गेस कि लोग हमको लिटरली बोलते हैं तुम लोग उनके लिए बायस्ड हो क्योंकि हमेशा उनकी रील्स बनाते हो, उनके वीडियोस बनाते हो, बट दे आर सो एंथू गर्ल्स। उनको सिर्फ बोलने की हमारी देरी होती कि हम ना गर्ल्स ये गाने पे रील बनाएंगे, उनका कॉस्ट्यूम रेडी हो जाएगा, वो लोग मुझे ज्वेलरी रेडी करके दे देंगे, खुद कर लेंगे, और फिर मुझे बोलेंगे मिश्रा नो डोंट वरी दिस इज व्हाट वी हैव डन, और वो लोग रेडी होके आ जाते हैं, बट दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। बट ये सच में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ही है। Yes. मतलब हम लोग को अगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, तो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने इनिशियल कला स्टार्ट करने से पहले कैसे कैसे दिन हम लोगों ने फेस किए है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हाँ जो भी था वो हम लोग के लिए हाँ नहीं, लेकिन वहां से यहाँ पे आगे मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ राइट, एक टाइम तो ऐसा था कि हम लोग को पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है। ओके, करना क्या है उसमें, सॉरी टू कट यू, पर जब हम इधर आए थे उसके बीच में थोड़ा सा मैं और इंसाइट दे दूं कि हम जब कनेक्टिकट में भी आए थे, मतलब लाइक जस्ट विद द फ्लो वी केम इन, हमको पता ही नहीं था कि हम करने क्या वाले, और हम लोग वही सोच में थे कि अब निकले हैं, खुद का क्लास तो करना है, बट उधर तक जाए कैसे, वो बनाए कैसे। हमने स्टोर में भी काम किया हुआ है, मैंने रजिस्टर संभाला है, इसने दिल्ली में काम किया है, इसने सैंडविचेस बनाए हैं, हमने ये सब भी किया है, एक गुड फॉर अ गुड 6-7 मंथ्स हमने ये काम किया है। सर्वाइव करने के लिए Yes. करना और अगेन वो तो सभी बोलते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बट हाँ मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लगने लग गया था कि मैं सच में इसके लिए आई हूँ यहाँ पर मुझे ये कोई बोलने के लिए कोई शर्म नहीं कि मैंने किसी का रजिस्टर संभाला है दुकान का, पर हाँ, पर एक जगह पे माइंड मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं ये करने आई थी, या मुझे ये करना है, या डू आई सी माई सेल्फ डूइंग दिस फॉर एवर। आई थिंक ये जो बोल रहे हैं वो थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो वो टाइम पे कि ये सच में मेरा काम है। इट्स नॉट अबाउट छोटा बड़ा काम, बट मेरा काम क्या है, राइट, ऑफ कोर्स मेरा काम क्या है, मतलब बेसिकली इट्स नॉट अलाइन टू योर पैशन, राइट, मतलब मेन वो है। अब किसी का पैशन है तो ठीक है, बट हमारा पैशन अलग है और तुम्हें कुछ और करना है, दिमाग में तो वही है ना, बराबर, तो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर आने से पहले हम लोगों को कोई जानता ही नहीं था, एक बंदा भी नहीं जानता था, एक बंदा भी नहीं, तो हम लोग हमारा कोई पहचान का नहीं, कोई पहचान का नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, हम ऐसे बाय फ्लो में आए थे, किसी ने हमको किसी के वाया बता दिया था कि ये काम करो, और बिकॉज दे न्यू हमारे पहले सिचुएशंस ऐसे हो रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ हमको बोला काम करो, इफ यू वांट टू कम हियर, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब फाइंड करने में, एंड दे कैन गिव यू अकोमोडेशन, ऐसे बोल दिया। तो हम ऐसे ही इधर आ गए, तो हम वो किसी के स्टोर पे काम करने लग गए, फिर अकोमोडेशन किया, फिर उधर भी थोड़े से ऊपर नीचे होने लगे, बिकॉज ऑफ कोर्स क्लासेस के लिए टाइम हाँ, मिल रहा था, हम अलाइंड ही नहीं थे उस चीज के लिए, मतलब या तो घर करे या तो ये करे, मतलब कुछ चीजें अलाइन नहीं थी, सब ऊपर नीचे होने लग गया था। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो हमारा डांस का एक बैक ऑफ माई माइंड था, हमारे माइंड में था कि हमको डांसिंग करना है, तो फिर कभी कोई क्लासेस भी आ रहे तो हमको मैनेज करना डिफिकल्ट होने लग गया था ना। ऑफ कोर्स हमारा हार्ट ज्यादा इंक्लाइन डांसिंग की तरफ था, तो थोड़ा हमको टेंशन होने लगी थी कि कैसे चलेगा, हाउ इज दैट। सेल्फ डाउट भी होना चालू हो गया था हम लोग का कि अरे भाई जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि सब चलो बैक करके इंडिया निकल जाते हैं। अभी एक जगह पे उन जिनके पास हमने कमिट किया कुछ काम के लिए, उनको भी नहीं बुरा फील करवाना, या उनको भी ऐसे नहीं फील करवाना कि ना वी आर नॉट लॉयल टू यू, बट हाँ हमारा दिल डांस के लिए था, तो हमारा ऐसा था कि कैसे मैनेज किया जाए। और ऑफकोर्स जब हम किसी के जैसे स्टोर वाले बिजनेसेस होते हैं, जो यहाँ पे फुल टाइम बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने होटल में भी काम किया, मैंने होटल के रिसेप्शन डेस्क में भी काम किया है, तो वहां पे हमको उतने टाइम आवर्स देने ही पड़ेंगे। तो वो लोग ऐसे नहीं है कि मेरे घर वाले कि मुझे बोलेंगे चल 2 घंटा काम कम कर, ऐसे नहीं थे। ऑफकोर्स मैं किसी के पास काम कर रही हूँ, तो फिर उधर मैनेज करना आवर्स को, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लग गया। फिर बाद में मैंने सीधा इसको बोल दिया, सी मैं देख रही हूँ मुझे यही करना है, तो मुझे किसी के साथ भी अनफेयर नहीं करना है कि मैं उनको बार बार बोलूँ एडजस्ट करो, मुझे एडजस्ट करो, उससे अच्छा आई टेक अ ब्रेक, आई थिंक मुझे क्या करना है। और फिर वही करते करते गई, और मुझे लगा कि मेरा वो रास्ता हमारे लिए बनाया ही था। मतलब हम लोग दोनों थे, तभी तो अकेले दोनों ही थे, जो कोई भी नहीं था साथ में हम लोग के, तो कैसे कैसे हम लोगों ने सर्वाइव किया, हमको खुद को ही पता है ये सब चीज के बारे में। बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि अभी शायद भगवान है या नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम फेज में पहुंच जाते हो जहां पर आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स, बहुत सारी चीजों की नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, और आप समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहा है। बट वो सोचना, और आफ्टर थोड़े टाइम के बाद एक ऐसे कनेक्शंस मिलते गए हम लोग को कि मेरा वो जो भगवान का जो एक थॉट प्रोसेस था ना, जो बीच में कहीं आया था मेरे लिए, वो अलग से चेंज हो गया मेरे लिए।
मतलब मेरे गूज़बम्प्स आ रहे मेरे को, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें हुए हम लोग के साथ ना कि आपने मेरे को बताया और मेरा काम हो गया, उसने मेरा बताया काम हो गया, हो रहा है। Actually मैं हमको वो ज्यादा उस पे सोचना या स्ट्रगल नहीं करना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और हम लोगों ने वो चीज के बारे में ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। एक टाइम के बाद आपका एक गाड़ी पटरी पे आ गया ना, हम लोग करते गए, सच में बोल रहे हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब हम लोग अपने काम में, अगर हम लोग में झगड़े होते हैं तो हमारे झगड़े, हम लोग अपने काम में झगड़े, अगर झगड़े हुए तो काम में होते हैं कि काम को लेके झगड़े हो रहे हैं कि यार ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग में क्योंकि आप एक अच्छा काम आपका लाइफ बनाएगा, एक बुरा काम ऐसे झटके में निकाल भी देगा आपके काम को। जो इतने साल का मेहनत है वो टाइम लगता है, लेकिन काम बिगड़ने के लिए एक टाइम भी नहीं लगता। तुम 100 अच्छी चीजें करो, एक गलत कर दिया तो वो सबसे पहले वही पकड़ेगी, यही पकड़ेगी, उसने ऐसे किया तो वो थोड़ा बहुत ऐसा हम लोग और टचवुड हमारे जितने भी पेरेंट्स या जितने भी हमारे जो वेल विशर्स थे, इतने अच्छे लोग मिले ना टाइम पे हम लोग को, कि हर एक बंदे ने सपोर्ट किया। पहले तो ऐसा था कि हर एक बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतना ही डबल हम लोग को मिला बाद में कि हर एक बंदा सपोर्ट करते जा रहा है हम लोग। ये चीज मैंने ये देखी है कि भगवान का ये है कि पहले आपकी खूब परीक्षा लेगा, इतनी परीक्षा लेगा कि आप टूट जाओगे, मतलब कि लगेगा कि यार सही में जैसे आपने बोला कि भगवान एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उसके बाद वो जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी एंड यू सर्वाइव, तो उसके बाद वो ऐसे आपके रास्ते खोलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप आगे बढ़ते चले गए। तो हमको लिटरली हम लोग ऐसा लगता है ना कि हमको अभी सिर्फ एंजल्स है हमारे आजू बाजू में, कुछ छल कपट नहीं है, बस सब लोग अच्छा ही हाँ होते हैं, ऐसे नहीं मैं बोलूंगी एकदम है, पर नहीं, जो हमारे लिए है वो हमारे ही है ऐसे कुछ जो आउटसाइडर्स है जो हमको बॉदर करने के लिए कोशिश होती है, वैसे बहुत जगह, पर हमारे आपका बात क्लियर है कि आपको पता है कहाँ है। हमारी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग है और हमारी बाउंड्रीज इतने हमारे लिए सपोर्ट, बिकॉज दे सी हाउ व्हाट वी वर्क एंड उन्होंने हमको देखा हम कैसे काम करते हैं, तो इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उधर के उधर ही वो वैनिश हो जाता है। और हम लोग लास्ट ईयर का रिसाइटल या कोई भी परफॉर्मेंस आप देख लो, हम लोग सोच रहे थे कि हम दोनों इस शो को पुल अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके पीछे 150-200 बच्चे या उनके पेरेंट्स 300-400 पेरेंट्स इतने सारे आस लगा के बैठे हैं, और 2 बंदे आप अपन प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओगे, अगर आपको कोई भी शो करना है तो आपके पास टीम वर्क होना चाहिए। ओके, आप 2 या 1 बंदा पूरा चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक को स्टेज पे होना चाहिए, एक को लाइट्स पे होना चाहिए, एक को साउंड पे होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि सब कुछ चीज हो रहा है। टीम वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग काम करना चालू किया, ईच एंड एवरी पेरेंट्स कम टू अस, डू यू नीड एनी हेल्प, वो हमने किसी को नहीं पूछा, हमने कभी पूछा ही नहीं। हम लोग के बैनर्स लगा रहे वो लोग, ओके, हम लोग के लिए फूड अरेंज करे पीछे, हम लोग के लिए ट्रॉफीज आराम से रख, कोई आके कॉस्ट्यूम्स कलेक्ट कर रहा है, और ये एक्चुअली हम लोग के लिए काइंड ऑफ एंजेलिक ही चीज हो रहा था। हम लोग के लिए कॉल था कि भाई देख हम लोग है तेरे साथ, तो टेंशन मत ले, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग है तुम लोग के साथ। एंजल्स है हमारे आजू बाजू में, हमारे तरफ कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि कोई दूसरी जगह से कुछ हमारे पास प्रॉब्लम आती भी रहेगी ना, वो लोग उधर के उधर ही सॉल्व कर देते, और हमको बाद में पता चलता है कि ऐसे कुछ हुआ था, तो तुम्हारे पेरेंट, मेरी कोई जो भी पेरेंट होगी उन्होंने ऐसे कर दिया, वो सॉर्ट आउट हो गया, तो मतलब हमको वो तकलीफ ही नहीं आती हमारे। और हम लोग के लिए हमारा फैमिली मतलब ये लोग ही है, सब यही फैमिली, हम लोग अपने फैमिली ही बोलते हैं वो लोग, मतलब कि किसी के घर पे कभी भी जाओ आप, कोई भी आपको एकदम खुले दिल से बुला रहा है, मतलब एकदम वेलकमिंग होता है, कोई चीज नहीं, शायद अपना ये सबके साथ होता रहेगा कि शायद आप आपके काम के साथ इतने जेन्युइन हो, राइट, आप जो भी कर रहे हो उसमें इतना आप ईमानदारी दिखा रहे, शायद वही ईमानदारी आपको वापस मिल रही है। वो तो है, आपको तो रिफ्लेक्ट होता ही है, जैसा आप काम कर रहे हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मैं तो यही बोलूंगा भाई, जो भी कर रहे हो पहले आप कचरा साफ करने का काम करो, ईमानदारी से काम करो, दिल से करो, वो कचरा भी शायद आपको और कुछ अच्छा चीज देगा, सोना देगा आगे जाके, राइट। कुछ ना कुछ तो पड़ा है वहाँ पे, पर हमने उसमें आलसीपना किया और कचरा निकाल दिया, वो चला गया, वही कचरा मैंने अच्छे से साफ किया, वही सोना मुझे मिल गया, तो वही एक ऐसी लॉजिक है। हाँ, अभी तो आपका कुछ आप बताए थे कि समर वेकेशंस में भी आप कुछ तो पहले कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, पर बहुत छोटे स्केल पे किया था हमने, थोड़ा इस बार थोड़ा हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। डेफिनेटली उसमें आप कुछ अलग अलग फ्लेवर्स डालने वाले हैं, मैंने सुना है। Not just about dancing. Yes, it's not just about dancing. Yes, तो बच्चों को फ्री टाइम में, ताकि वो लोग खुद इंडिपेंडेंट हो
ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कभी मॉम डैड सिक है या कोई मॉम सिक है या डैड सिक है, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, ऑन देम, दे शुड बी एबल टू कुक फॉर देमसेल्फ। सो ऐसे हम कुछ सिखाते हैं उनको, नो हीट कुकिंग, तो उसमें हाँ, तो दे डोंट गो नियर द कुक द स्टोव, सो दैट पेरेंट्स को टेंशन नहीं, गैस के पास जाने डेंजर नहीं है, वो अपना अपना खुद ही कर लेंगे। एंड वी टीच देम हाउ टू कट फ्रूट्स, कैसे सैंडविचेस बनाना है, कैसे कुछ चीजें जिसमें हीट की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ऐसे खाना बनाना। फिर कभी हैना हो गया तो कभी खुद से हैना डिजाइन्स बनाए ऐसे, फिर पेपर्स के आर्ट्स बना के खुद का रूम कैसे डिजाइन करे, तो वो बताते हैं, ऐसे सब करते हैं। योगा सिखाते हैं, श्लोका सिखाते हैं उनको, तो वो वैसे करके वो लोग दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, स्तोत्र सीखते हैं उन लोग। हाँ, ऐसे सब वो भी सिखाते हैं हम लोग। और प्लस डांसिंग अलग अलग स्टाइल, ये भी उनको इस बार हम लोग कुछ नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं, जैसे इसमें ये उनको फोटोग्राफी और एडिटिंग सिखाएगा, तो वो लोग खुद जिसमें एक छोटा बच्चा भी कैसे फोटो क्लिक करे। फोटो क्लिक करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आपको बटन दबाना है, फ्रेमिंग, उसमें भी आपका कैमरा ही आपको बताता है कि कहाँ से लाइट आ रहा है। यू हैव टू जस्ट टर्न द विजन, आपका थोड़ा सा एक एंगल चेंज किया आपने ना, आपका कैमरा ही आपको बता देगा कि अरे भाई ये लाइट इधर गलत है, इधर सही है, देख इधर आ जा। तो वो छोटी छोटी चीज होती है जो अपने को पता ही नहीं होती, तो वैसे उनको कैसे क्लिक करना है, या फिर एडिटिंग में अगर आप जाओगे, उनके हाथ में सब गैजेट्स इतने होते हैं, तो दे शुड बी फेमिलियर रादर देन जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स। और ना कुछ उसको अच्छे यूज में लेके आए, हाँ, कुछ अच्छा करो ताकि घर में मम्मी पापा सबके फैमिली जब भी आए तभी भी दे शुड बी एबल टू क्लिक पिक्चर्स, क्रिएटिविटी बढ़ेगी उससे। बहुत लोग उन्होंने तो कोविड में सीखा भाई, ये सब चीज तो पता ही नहीं था, बोर हो रहे थे घर पे बैठे बैठे, क्या कुछ अलग से कुछ करते हैं, so design your own thing rather than just playing games, तो कुछ और क्रिएटिव बनाओ उसके अंदर। नहीं तो वही हम गेम ही खेल रहे हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऑफ कोर्स। मतलब वही है कि टेक्नोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। अब बुरा एक्सप्लोर करोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। नाइस, बहुत इंस्पायरिंग है। तो डेफिनेटली हम कोई एक और पॉडकास्ट भी करेंगे, एक और एपिसोड, जब हमारे पास और वो कैंपिंग से रिलेटेड और भी चीजें होंगी बात करने के लिए। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच हमको इनवाइट करने के लिए, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया एक्चुअली। और काफी इंस्पायरिंग भी होगा आई थिंक दर्शकों के लिए, क्योंकि एक जर्नी को समझना कि कैसे कैसे आपने स्ट्रगल्स भी फेस करी अपनी शुरुआती दिनों में, और फिर वहां से यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं है, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, और अपने काम के बलबूते पे आपने इतना अर्न कर लिया है कि इतने सारे लोग आपको पहचानते हैं और मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जानते ही हैं, मानते भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो वेरी इंस्पायरिंग गाइस, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, और डेफिनेटली हम आगे मिलते रहेंगे। यस, जा रहे हैं भाभी की खीर खाने। ओके, थैंक यू गाइस, नमस्कार। थैंक यू।